हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान अहमद, योर गाइड फॉर आईबीपीएस एसओ एग्ज़ाम। आज मैं अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, कैसे मैंने आंसर दिया, क्या मेरा ड्रेस कोड था, वो मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूँ। साथ में आप लोगों ने जैसे मुझसे पूछा कि सर हमें मॉक कहाँ से दे सकते हैं, तो ऐसा तो मैंने तो खुद कोई मॉक नहीं दिया था, बट मैंने कुछ रिसर्च भी की है, तो उसके साथ में मुझे कुछ एक ज़रिया मिला है जहाँ से आप मॉक दे सकते हैं, जहाँ पे आप जाके मॉक दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मेरा ड्रेस कोड क्या रहा था, मैं उस पर डिस्कस करते हैं। मैंने एक्चुअली ड्रेस में मैंने सूट पहना था, तो वो ब्लैक ब्लैक कलर में नहीं था, वो ऐसे रैंडम कलर के था, और फॉर्मल शूज़ था, और अच्छे से मैंने अपना जो शेव कर रखा था, एंड हेयर मैंने ट्रिम कर रखे थे। ये सारी चीज़ें थी। वॉच मैंने पहना हुआ था। आप वॉच भी पहन सकते हैं, बट वहाँ पे एक्चुअली में वॉच रिमूव करवा दी थी, जो मुझे मालूम है, और मेरा वॉलेट भी रखवा लिया गया था बैग में। उन्होंने बोल दिया था आप वॉलेट अपना बैग में रख दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि अगर वॉच भी आप पहन रहे हैं तो स्मार्ट वॉच तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे रिमूव करवा देते हैं, वो आपका फ़ोन वगैरह सब आपके बैग में ही रखवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपके साथ में आपका एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड होना चाहिए। एंट्री से पहले आपका आईडी और आइडेंटिटी कार्ड वो चेक करने के बाद ही आपको अंदर जाने देते हैं। और सच नहीं, ये नहीं है कि अगर आप पहले जाएंगे तो आपका पहले इंटरव्यू होगा। वहाँ पे पहले से ही लिस्ट बनी हुई थी। हो सकता है कि आपके पैनल का डिफरेंट हो। कुछ पैनल ऐसे भी हैं, मतलब कुछ ऐसे इंटरव्यू वेन्यू भी है जहाँ पे आपका इंटरव्यू किसी होटल वगैरह में भी वो करवा सकते हैं। वो बैंक के ऊपर है। जैसे मैंने अभी पता किया तो जयपुर में मुझे बताया गया कि वहाँ पे होटल में था, इवन बिहार या लखनऊ में भी होटल में ही हुआ था, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी जगह जहाँ पे मतलब आपको कोई पर्टिकुलर लोकेशन बता दी जाएगी, आप वहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू देंगे। अब बात अब बात आती है कि सेकंड क्या हुआ था। तो सेकंड, पहले क्या, आप जब वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आपका डीवी होगा। डीवी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वहाँ पे क्या आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी कि आपको इस सीरीज में आपके डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो ये जो सीरीज है आपकी वो देंगे, वो सीरीज में आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं, ठीक है। आपके इंटरव्यू एडमिट कार्ड में भी कुछ सीरीज होगी, लेकिन वहाँ पे जब आप जाएंगे तो इंटरव्यू के टाइम पे वेन्यू में जो आपको सीरीज बताया जाएगा वो वहाँ पे रख करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है डीवी से पहले या हो सकता है डीवी के बाद आपका बायोमेट्रिक भी होगा। बायोमेट्रिक में क्या थंब और आपका आई स्कैन ये सब रहेगा, जैसे आपका मेंस एग्जाम में हुआ था, सिमिलरली वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी अटेंडेंस वगैरह जो है वहाँ पे लग जाएगी। उसके बाद आपका डीवी भी हो जाएगा। डीवी होने के बाद आप लोग चाहे तो अपने ग्रुप चाहे तो अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करते हैं। आपका ग्रुप तो बन ही जाता है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, कोई ना कोई मिल जाता है जहाँ पे आप आपस में बैठ के थोड़ा सा आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा उससे क्या है, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और इंटरव्यू एक्चुअली में तो इंग्लिश में देना बेस्ट रहता है, क्योंकि पैनल भी उम्मीद यही करता है कि आप इंग्लिश में दीजिए। रीज़न, क्योंकि आपको आगे जाके इंग्लिश में ही काम करना है, ठीक है। जो अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे आगे जाके इंग्लिश में काम नहीं करना है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो कुछ ऐसे काम होंगे जो आपको हिंदी में करने पड़ेंगे। जैसे आरटीआई हो गया, आरटीआई अगर हिंदी में आता है तो आपको हिंदी में रिप्लाई करना है, या कोई केस का आपको मतलब रिप्लाई वगैरह बनाना है, केस हिंदी में फाइल आता है, आपको उसी लैंग्वेज में फाइल करना पड़ेगा। वो एक अलग चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली आपको इंग्लिश में ही काम करना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस का नोट बना रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं, तो कोई भी ऐसा वर्क है जो आप करने जा रहे हैं वो इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सपोज कीजिए आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। तो आप इंग्लिश में बात कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, मिरर में देख के बात कीजिए। आप उसमें इंट्रो पार्ट रिवाइज कीजिए। मैंने बोला था इंट्रो के आप पॉइंट्स बना के रखिए। अब रीज़न क्या होता है कि क्योंकि अगर आप पॉइंट्स बना के रखेंगे तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में बार बार बोलेंगे। अगर आप रट्टा मार लेंगे तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा तो आप वहाँ पे थोड़ा सा अटकेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप इंट्रो के पॉइंट्स बना के अपने माइंड में रिकॉल करते रहेंगे तो एक फ्लो बना रहेगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपका फ्लो कैसे रहता है, अप एंड डाउन ऐसा रहता है। बट अगर आपका मतलब सपोज कीजिए आपने इंट्रो दिया, आपका इंट्रो ऐसे स्ट्रेट चल रहा है और फिर अचानक से आप डाउन चले गए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही या आप अटक रहे, तो वहाँ से थोड़ा सा मोरल आपका डाउन होगा, ठीक है। फिर आप जब आपका इंटरव्यू होगा, तो मेरे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टार्टिंग में मुझसे जब मैं वहाँ गया था, मुझे पहले वेट कराया गया। वहाँ पे मेरी फ्रेंड थी, वो वहाँ पे वेट कर रही थी। पहले उसका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मेरा हुआ। तो अब आपको अपने फ्रेंड से भी बात करने का वहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या होता है कि आपको एकदम से ही बुला लेंगे।
और उनको एकदम से जाना होगा, और वहाँ पे आपके जो पैनल के साथ साथ जो भी कोवर्कर वगैरह या फिर अटेंडेंट होते हैं वो आपको बोल देंगे कि आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे कि आप अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए क्या 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 क्वेश्चन आएंगे, बट आप उससे हिंट ले लीजिए कि पैनल कैसा है। अगर वो बोलती पैनल अच्छा, थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे ही आप एंट्री लेंगे, पहले तो एंट्री आप बहुत आराम से लेंगे, मतलब ना ही जल्दी करेंगे ना ही स्लो करेंगे, बहुत ही आराम से मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आपको एंट्री लेना है। ठीक है, आपको पहले तो सबसे पहले एंट्री आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब वो बोलेंगे टेक योर सीट, तब आप सीट में बैठेंगे। अगर वो नहीं बोलते तो आप थोड़ी देर खड़े होकर विश कीजिए, वो तुरंत बोल देंगे। और मोस्टली आप एंट्री लेते ही हो सकता है आपसे तुरंत बोल देंगे कि आप अपनी सीट पे बैठिए प्लीज़। ठीक है, तो आपका इंट्रो स्टार्ट हो सकता है। अब इंट्रो किनका होगा, जैसे सपोज कीजिए आपके वहाँ आपके इंटरव्यू में 1 से 10 लोग आए हैं, 1 से 10 लोग, ठीक है, हो सकता है 2 से 3 लोगों का इंटरव्यू होगा। और क्योंकि मेरा उस टाइम पे मार्केटिंग का भी था, तो कुछ पैनल्स मार्केटिंग की भी चल रहे थे और हमारा थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, तो मेरा थोड़ा-सा इंट्रो हुआ था। उन्होंने मुझसे इंट्रो पूछा, मैंने अपने 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 बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी मदर के बारे में ये सब चीज़ें बताई, और उसके बाद इंट्रो स्टार्ट हुआ। उन्होंने मेरे से हॉबी क्या हुआ था, मैंने बुक रीडिंग बोल दिया था कि मैं अभी बुक रीडिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने हैरी पॉटर की बुक बोली थी। ठीक है, अगर आप ये चीज़ अवॉइड कीजिए, और क्योंकि उसमें क्या मेरे को क्रॉस क्वेश्चन पूछा था कि इसका ऑथर कौन है, तो आपको यहाँ पे क्या है, और ये समझ लीजिए कि अगर आपने कोई चीज़ बोली बोली है, जैसे स्पोर्ट्स बोल दिया, तो हो सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ पूछ लेगा। मेरे से इस केस पे ऑथर के बारे में पूछा था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या मुझसे पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि मॉर्टगेज क्या होता है। ठीक है, मॉर्टगेज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स बताइए। मैंने टाइप्स बताए। उन्होंने पूछा मॉर्टगेज और हाइपोथिकेशन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, मैंने ये बताया। उन्होंने मुझसे थोड़ा बहुत सरफाइसी का क्वेश्चन पूछा, तो मैंने सरफाइसी के क्वेश्चंस थोड़े बहुत बताए। और उन्होंने मुझसे बैंकिंग के मतलब बैंकिंग लॉज क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बैंकिंग लॉज पूछे, मतलब इसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह, बैंकिंग बुक्स एविडेंस एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, ये सारे चीज़ें बताया। तो ये इस तरीके से आप कनेक्ट कीजिए। वैसे कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा देखा जाए तो बैंकिंग लॉ नहीं है, लेकिन हम उसमें क्या बोलते हैं कि बैंकिंग में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की बातें करते हैं हम लोग, कैसे फॉर्म होता है, साथ में बैंकिंग लियन भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, हम प्लेज लेते हैं, हाइपोथेकेशन। तो आप इस तरीके से थोड़े से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो वो थोड़ा मेरे इस आंसर से थोड़ा सा उनके फेस पे स्माइल आ गया था, तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरा इंटरव्यू जो है अच्छा जाने वाला है। और आपको इंटरव्यू पैनल के माइंड मतलब उनके फेस से ही पता लग जाएगा, फेस रीडिंग थोड़ा आपको करना पड़ेगा, अब उनसे ही समझ में आ जाएगा कि आप जो है अच्छा कर रहे हैं। और मेरा जो पैनल था वो यू शेप में बैठा था, मैंने आपको अपना पहले ही बताया हुआ था। आपको सबको देख के आंसर करना है, मैंने भी कोशिश किया कि मोस्टली मैं सबको देख के आंसर करूँगा, तो वैसे ही आपको भी करना है। और उन्होंने मुझसे आरटीआई के क्वेश्चन में पूछा था कि आरटीआई मतलब सिटीजन कर सकता है या कौन कर सकता है। ठीक है, उन्होंने पूछा था टाटा पे क्या एप्लीकेबल है कि नहीं है। टाटा पे अब इसमें भी 2 टाइप का आंसर, आप चाहे तो डायरेक्टली मना करके छोड़ सकते हैं, या फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर टाटा कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहा है तो गवर्नमेंट के थ्रू आप आरटीआई ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर उन्होंने मुझसे कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस बताया था अपना डीआरटी में। ठीक है, ये मेरे क्वेश्चंस थे, और हो सकता है इसमें 1-2 क्वेश्चन मैं भूल जाऊँगा, बट मोस्टली इसी तरीके के क्वेश्चंस थे, और मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया था। कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें मैंने आंसर ना दिया। और मेरे जो बैंकिंग लॉज वाले आंसर था उसके बाद वो बहुत खुश हो गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस फिर फटाफट क्वेश्चन मुझसे पूछना स्टार्ट किया था। और मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरा इंटरव्यू कितने देर चला, मुझे लगा था 2-3 मिनट शायद चला है। बट बाद में जब क्वेश्चंस रिकॉल किया तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, मेरे एक्सपीरियंस बेस से रिलेटेड जो थे पूछे गए थे। अब मैं कुछ उनके भी बारे में बताता हूँ जो मेरे साथ में पैनल में थे, जिनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि मान लीजिए अगर आप सपोज कीजिए आप भोपाल आए हैं इंटरव्यू देने, आप भोपाल के नहीं हो, आप सपोज कीजिए मेरा कोई अभी मेरे किसी स्टूडेंट ने बोला था तो वो ग्वालियर से भोपाल जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो अब उसको ग्वालियर के स्टेट मतलब ग्वालियर के बारे में पता होना चाहिए कि ग्वालियर में कौन उनका एमएलए है, उधर क्या फेमस है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, साथ में अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। भोपाल वालों से वो एक्चुअली में नहीं पूछेंगे क्योंकि वो भोपाल से ही आए हैं, और पैनल भी आपका भोपाल में ही होगा, तो मोस्टली भोपाल वालों से चांसेस कितना है कि मतलब 10-20% है कि वो आपसे ऐसी चीज़ें जो मतलब पूछे। लेकिन वो जो ग्वालियर से या फिर मतलब किसी जबलपुर, या जैसे मान लीजिए यूपी में किसी का हो रहा है, वो किसी गांव से लखनऊ जा रहा है, या फिर कोई देहरादून वगैरह से दिल्ली जा रहा है। ठीक है, जैसे कोलकाता वाला सिक्किम से आएगा, उड़ीसा से आएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से अगर आएगा
तो आपको अपने स्टेट के बारे में और आप जहाँ पे बिलोंग करते हैं वहाँ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि मतलब आपके स्टेट में क्या फेमस है, कौन सा फूड फेमस है, कोई फोर्ट, या आप सपोज कीजिए आप किसी क्रॉप के लिए अगर फेमस है तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट जा रहे हैं तो उसमें 2 से 3 स्टूडेंट से ऐसा पूछ सकते हैं, और मोस्टली जो एंड में जाते हैं उनसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहिएगा कि अपने स्टेट या अपने प्लेस के बारे में थोड़ा सा आपको पता हो। फिर किसी किसी से यूनिवर्सिटी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, मतलब आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, या आपने लॉ किधर से किया, या आपने ग्रेजुएशन किधर से किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन किया एमपी से, ठीक है, और अपना लॉ किया उसने दिल्ली से, तो वो इन दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकता है, और अगर यूनिवर्सिटी डिफरेंट स्टेट में थी, अभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, तो वो पूछ सकता है आप कहीं और रह रहे थे, मतलब आपने लॉ दिल्ली से की फिर आप रह कहीं और रहे हैं, तो इन चीज़ों से भी वो क्वेश्चन पूछता है। मोस्टली उनसे पूछता है जो लास्ट में स्टूडेंट आने वाले हैं, क्योंकि फिर उनके पास बहुत सारा टाइम होता है, तो आराम से ऐसे डीप क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। अब इसकी तैयारी आपको करनी कैसे है, जैसे कि मैंने बताया आप मिरर में खड़े होके भी बता सकते हैं। कई स्टूडेंट ने पूछा कि सर क्या मॉक देना सही रहेगा, तो मॉक आप दे सकते हैं अगर जैसे आपको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अगर सच बताऊं तो मैंने कभी प्रैक्टिस की नहीं थी। मैंने जैसे ही मेंस का एग्ज़ाम दिया था, जैसे ही मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया उसके बाद मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया था। मैं बस घूमता रहता था, खेलता था। तो ये क्या है कि ये मेरे को अपना लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन हर कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता। जैसे मुझसे अभी मैसेज पे भी किसी ने बोला था सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, मैं नर्वस हो जाती हूँ, तो मुझे उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि हर कोई मतलब मेरी तरह नहीं हो सकता। तो मेरा अपना अपना एक पैटर्न था, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, और ना ही एक्चुअली में मुझे उस बारे में पता भी नहीं था, तो मैं वो सब चीज़ों में मैंने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन मुझे एक दो स्टूडेंट्स के मैसेजेस से रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मॉक्स भी ज़रूरत है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जैसे बोल रहे हैं सर मेरे को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मैं अटकता हूँ, या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या मैं नर्वस हो रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मॉक उनके लिए बेटर है। तो थोड़ा मैंने रिसर्च भी किया, मैंने कोशिश किया, मैंने यूट्यूब पे भी देखा, थोड़ा सा मैंने गूगल भी सर्च किया, तो मुझे ऐसा तो कुछ मिला नहीं। लेकिन मैंने अभी कुछ एक रिसेंटली किसी का वीडियो देखा था, मैंने ऑलिव बोर्ड पे एक वीडियो देखा था, ठीक है। तो उनका एक पैनल था जिसकी मैंने वीडियो देखी थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि वो बहुत जेन्युइन है। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा और इंक्वायर किया, और मैंने उसके बारे में पता किया। अभी उनका भी एक बैच जो है लॉन्च हो रहा है मॉक टेस्ट के लिए, आई थिंक कुछ टाइम में वो स्टार्ट हो जाएगा, और मोस्टली इंग्लिश में ही बैच है। तो आप ये बैच जो है बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच की जो लिंक है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऑलिव बोर्ड का जो बैच है वो आप परचेज कर सकते हैं, इसमें कुछ अभी 40% डिस्काउंट है, वो लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और जो मतलब मैंने जो देखा उसमें जो सर है वो काफ़ी अच्छे से मतलब समझा रहे थे, तो वो जो वीडियो मैंने देखी रेफर कर रहा हूँ मैं, वो भी लिंक डाल दूंगा, वो बैच की लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप इनरोल कर लीजिए, और जिसको इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करे। एंड मुझे लगता है कि वहाँ पे जाके थोड़ा सा आपका मोरल या कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होगा, क्योंकि आपको जब बात करेंगे आपको वहाँ पे कोई समझाएगा कि आप में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ये चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जो चीज़ें मैंने बताई, प्लस जो सीनियर, क्योंकि वहाँ पे भी जो है सीनियर पैनल है, तो वो जो सीनियर आपको बताएगा वो चीज़ें आप वहाँ पे जाके मतलब उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे किसी कोर्स के बारे में, अभी रिसेंटली मुझे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर बेसिक कैसे इम्प्रूव करना है, तो मैंने भी उन्हें गाइड किया है। अगर उससे और भी किसी को ऐसा डाउट है, जो न्यू स्टूडेंट्स अगर कोई ऐसे बेसिक से पढ़ना चाहता है, तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं फिर से आपको तो मैं आपको उसमें गाइड करने की कोशिश करूँगा, और कैसे पढ़ना है, तो किसी का कोर्स ज़रूरी है या नहीं है, तो आपको मैं उसमें भी गाइड करूँगा, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए वेट मत कीजिए। मैं एक्चुअली में क्योंकि रिज़ल्ट अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है, जो कि मेरा मानना था कि इस वीक तक आ जाना चाहिए था, बट इस बार फिर से डिले हो गया है। तो आप लोग थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए पढ़ते रहें, अपने एक्ट्स पढ़ते रहें। और इसी में एक मुझे एक अभी बोलते बोलते भी याद आया कि इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पूछते हैं क्रिमिनल लॉज के, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्रिमिनल लॉज के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, आरटीआई के इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, सरफाइसी के इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। सरफाइसी में मुझसे उन्होंने चार्ज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि बैंक का चार्ज पहले रहता है, सेकंड रहता है,
ठीक है, डी बार किससे होता है, सेक्शन 32 से रिलेटेड उन्होंने कुछ पूछा था, केविएट से रिलेटेड पूछा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। दिल्ली वालों को मैं यही दिल्ली मुंबई वालों को मैं यही बोलूँगा कि आप सरफाईसी के साथ साथ आईबीसी और कंपनी पे भी थोड़ा सा फोकस करके चलें, और वेट मत कीजिए रिजल्ट का, क्योंकि रिजल्ट कब आएगा आप बता नहीं सकते। जैसे हमने गैस किया था कि फर्स्ट और सेकंड वीक में आ जाना चाहिए, अभी तक पीओ का भी नहीं आया था। वेट मत करो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिले और आप अच्छा सा कर पाएंगे। जितना ज़्यादा एक्ट पढ़ेंगे हो सकता है आप वही लैंग्वेज जो है रिकॉल कर पाएंगे। ऐसा होता है कि हम जब एक ही चीज़ बार बार पढ़ते हैं तो हम रिकॉल कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पे इंग्लिश की भी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिरर के सामने खड़े होकर आप बार बार रिपीट कीजिए। इस तरीके से आपका जो है इस तरीके से आपका जो है इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आपको आएगा। और कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट है कि मतलब क्या इंटरव्यू में 15 से अब स्कोर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। देखिए मेरे को खुद को मेरे को 17 के आसपास कुछ नंबर मिले थे। मुझे इसकी कैलकुलेशन करना नहीं आता है। मुझे किसी ने बोला था कि आपके इंटरव्यू में इतने बने, तो मैं वही मानता हूँ। अगर आपको लगता है कि क्योंकि किसी ने मुझे बोला था सर कि वही आपको कह रहा था कि इतने नहीं आते, मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ है, आप चाहते तो मैं मार्कशीट भी अपनी शेयर कर सकता हूँ। वो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, क्योंकि मुझे भी इसकी कैलकुलेशन नहीं आती है। बट जो मुझे किसी ने बताया कि आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो मैं वही समझ के चलता हूँ कि मेरे इतने ही आए हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।